आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूँ नाजिया, टैरो का रीडर। आज फिर से लेके आ गई हूँ मैं एक मैजिकल रीडिंग, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपनी लाइफ से ज़्यादा आपको अपने जानू मानू की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो क्या सोच रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्पेशली जब आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। तो गाइज इट्स अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग, इसलिए सभी ज़ोडिक साइन के लोग इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी रीडिंग से, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें पहले तो मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत बड़ी अंदरूनी जंग चल रही है। लेटिंग गो की एनर्जी बता रही है कि वो किसी ऐसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहा है जो इसे इमोशनली ड्रेन कर रही है, या कोई पास की ऐसी एनर्जी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। उससे वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, उन सब चीज़ों से जो उसे हर्ट कर रही हैं, और वो उन्हें छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हो रही माय डियर फ्रेंड्स। वो अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इन सब झमेलों से निकल जाए, लेकिन मास्टर की एनर्जी बता रही है कि वो इस वक्त अपनी लाइफ के क्योस, अपने फियर्स और अपने इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। देखने में शायद इस वक्त वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग लग रहा होगा, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक साइलेंट फाइट चल रही है, उसके दिलो दिमाग के अंदर एक जंग चल रही है इस वक्त। बज़ाहिर वो जिस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। अंदर से वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। वो इस वक्त लाइफ के ऐसे फेज़ में है जहाँ उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी उसे अपने हालात के साथ समझौता करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दूसरों को खुश करते करते थक गया है। एक तरफ तो दूसरों की खुशियाँ हैं, या उसके लाइफ में ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें वो निभा कर थक गया है। दूसरी तरफ उसके अपने दिल की ख्वाहिशें हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें उसे ड्रेन कर रही हैं। तो कंप्लीशन की एनर्जी बता रही है कि उसकी लाइफ का एक चैप्टर, एक साइकिल अब एंडिंग होने के करीब है, या यूँ भी कहें कि एक कार्मिक साइकिल है उसकी लाइफ का, वो एंड होने के करीब है। ये पर्सन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो बदल रहा है। उसका सोचने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया, या जो भी उसके अंदर की जो ओल्ड वाइब्स थी, ओल्ड एनर्जीज, फेक कंप्रोमाइज़, उन सब को छोड़कर अब वो एक नया पाथ चूज़ करने वाला है, एक नए रास्ते पर चलने वाला है जहाँ उसे उसके दिल का सुकून चाहिए, अपने दिल की बात को सुनना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाह रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग से किस हद तक आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, और डेली रीडिंग देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलें। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें।